बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि हम देखते हैं कि यूथियों ने जब आखिर ज़्यादा ही उठा ली तो फिर जो है नून लीगियों ने भी ये फ़ैसला किया कि अब जो है हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले ही दिनों वो भी देखा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी यूथियों की जो है वो अच्छी खासी दुर्गत बनाई। और अब जो है जमाइमा के घर के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी गई है संडे को। ये कॉल क्यों दी गई है, किसके कहने पर दी गई है और इसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो अब मैं आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा और फिर जो है हम इसके ऊपर डिस्कशन मजीद भी करते हैं कि ये मुहर्रिकात क्या थे कि जिसकी बिना पर हम देखते हैं कि यूथियों ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा था। और नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जाकर ये लोग कभी उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिया करते थे, कभी जो है उनके स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करते थे और कभी जो है उनकी सिक्योरिटी मेंबर्स को जो है वो ज़ख्मी कर दिया करते थे। तो अब ये फ़ैसला इसलिए भी किया गया है क्योंकि इन यूथियों को असल जो सबक है वो और असल जो दर्द है वो तभी होगा जब जमाइमा को जो है वो थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचेगी। वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी देख लीजिएगा, फिर जो है हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਨਾ ਗੋਰ ਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਰ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਓ ਸਹੀ ਉਸ ਜੱਲਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਈ वीडियो देखी जिसके अंदर एक लड़का है शहरियार जो कि लंदन में मुकीम है और इन बच्चों की जहन साजी और इनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से कर दी गई है कि खान की शख्सियत परस्ती के अलावा किसी को बात सुनना ही नहीं चाहते हैं और ये लोग जो हैं हर घिनौना काम करने को भी तैयार हैं खान के कहने पर। और आपको ये भी बात बताता चलूँ कि नून लीग ने फैसला इसलिए भी किया है क्योंकि हम सब जानते हैं जब दुखती रग पर हाथ रखा जाता है तब ही तकलीफ़ होती है। और जमाइमा के साथ खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो अभी भी हैं और जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं जमाइमा के भाई की और ख़ान साहब की भी लंदन में, तो ये दोनों मिलकर ही चलाते हैं। उसके घर से जो है वो कैंपेन्स चलाई जाती हैं। और ये कहना कि जमाइमा के जो बच्चे हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जमाइमा का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उनका ख़ान साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि ये जो है आपस में अभी तक ताल्लुकात जो हैं इनके वो बहाल हैं और ख़ान साहब जो हैं वो जब भी लंदन जाते हैं तो उनसे मुलाकात ज़रूर करते हैं। और हमने ये भी देखा जब नवाज शरीफ साहब को बहुत तंग कर दिया जाता है और ये जो यूती हैं उनके घर की जो गाड़ियाँ हैं और उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। फिर ही जो है पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि हमने देखा था कि जब कॉल दी गई थी जमाइमा के घर के बाहर मुजाहिरे की तो फिर यूथियों को जो है वो 1 साल तक चैन आ गया था और कोई यूथिया जो है नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर नहीं फड़का था। तो हो सकता है इस बार भी यही स्ट्रेटजी हो। और ये यूथिया जो हैं ये इतने बेगैरत हैं कि कुलसूम नवाज जब हॉस्पिटल हुआ करती थी, बिस्तर मर्ग पर थी, तब भी ये लोग जो है हॉस्पिटल के बाहर जाकर ये नारे लगाया करते थे, मुजाहिरे करते थे। देखिए कि मरना तो हर किसी ने है, तो इस वजह से अगर आप आज ये हरकतें कर रहे हैं और खान साहब के बच्चे भी बाहर ही हैं तो इस वजह से ये बात खान साहब क्यों भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ जो है वो अगर किसी के ख़ानदान को तंग करूँगा और उनके बारे में कोई घटिया वीडियोस पोस्ट कर दूँगा और घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगा दूँगा, तो ये बात याद रखिए कि अल्लाह की ज़ात जो है वो एक एक अमल को देख रही है आपके और अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज है। अगर कोई भी शख्स इस मुल्क के साथ बददियानती करता है तो अल्लाह की ज़ात उसे देख रही है। और ख़ान साहब आप ये बताइए, हमारे कुछ सवालात हैं आपसे भी कि आप ये बताइए कि देखिए कि आपको भी तो इजराइल से फ़ंड आ रहे हैं ना अभी तक, और आपका जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है वो भी पूरी दुनिया के सामने है कि आपको इंडिया से भी फ़ंड आते रहे, आपको इजराइल से भी फ़ंड आते रहे। साथ ही आपको ये भी बात बताता चलूँ कि अगर एक औरत जो है वो यहूदन है तो उसके बच्चों को इजराइल का पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये बात जो है ख़ान साहब के जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली इज़राइल के जो पेरोल है उसके ऊपर होते हैं और इज़राइल के साथ जो उनके पासपोर्ट मिले हुए हैं तो वो भी साथ ही चल रहे हैं। इसलिए ये कहना कि खान साहब के बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, खान साहब के बच्चों को जो है वो स्कॉटलैंड के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ज़ाहिर है वो गोल्डस्मिथ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से खान साहब के बच्चों को जो है वो उनकी जो फैमिली है वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है
ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ آج کل وہ میم بھی چل رہی ہے، الومیناٹیز کے ساتھ بھی وہ تعلق ہے۔ اور امریکہ کی غلامی کی بات اگر آپ کریں گے تو خان صاحب غلام تو سب سے پہلے آپ کی فیملی ہوئی، اور یہ کہہ دینا جیسا کہ ہم اولیاء مقبول جان کو دیکھتے ہیں، اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ باہر ہیں اور یہاں کے بچوں کو وہ جہاد کی ترغیب دیتا ہے، اور اسی طرح شہباز گل ہے، اس کے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ امریکن نیشنل ہے، اور بہت سارے جو انفلوئنسرز آپ کو بھاشن دیتے ٹی وی پہ دکھائی دیں گے کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہوتی ہیں، یہ سب فراڈیے ہیں۔ ہمارے قوم کے بچوں کو جو ہے انہوں نے غلط راہ پر لگا دیا ہے۔ ان انفلوئنسرز کے پیچھے ہرگز مت لگیے گا، اپنا فیوچر پہلے بنائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔